हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं इस लॉकडाउन में सेफ होंगे और अपने स्टडी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। टॉपिक पे आने से पहले मैं आप सभी को छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, बड़े गौर से सुनिएगा कि ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ मेंटर्स टीम आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट करने जा रहा है। आने वाले संडे को, इसी वीक में जो संडे आ रहा है, आने वाले संडे को आपका इसी पॉलीमर चैप्टर का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट। उसके लिए जो भी प्रोसेस है वो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो इस छोटे से इंफॉर्मेशन के साथ आइए हम लोग अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले जो हम लोगों ने पॉलीमर चैप्टर में पढ़ा वो था मोनोमर्स, पॉलीमर्स, पॉलीमराइजेशन, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, होमोपॉलीमर्स, कोपॉलीमर्स, और फिर हम लोगों ने पॉलीमर का क्लासिफिकेशन देखा ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोनोमर। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंसेप्चुअल है, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा और पीस ऑफ पेपर और पेन लेके आप अपने पॉइंट्स को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आज हम पॉलीमर्स को फिर से क्लासिफाई करने जा रहे हैं, बट आज हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं पॉलीमर को ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस। सिंथेसाइज करना, बनाना, उसके बनाने के तरीका के बेसिस पर, सिंथेसाइज करने के बेसिस पर कि मोनोमर्स आप किस तरह का ले रहे हैं और किस प्रोसेस से आप पॉलीमर्स को सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो सिंथेसाइज करने के, पॉलीमर को सिंथेसाइज करने के बेसिस पर आज हम पॉलीमर्स को 2 टाइप में क्लासिफाई करने जा रहे हैं। और मेरा सबसे पहला टाइप है इसमें एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर, या हम इसी को कह सकते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो स्टूडेंट, एडिशन पॉलीमर क्या होता है उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एडिशन का मतलब क्या होता है। तो एडिशन का मतलब, व्हाट इज एडिशन रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एडिशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है पहले ये समझते हैं, क्योंकि अगर आप ये पॉइंट समझ गए तो आप एडिशन पॉलीमर तुरंत समझ जाएंगे। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड बनाना। मैं रिपीट कर रहा हूं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड बनाना। इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को हम लोग एडिशन रिएक्शन कहते हैं। या फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड से सिंगल बॉन्ड कंपाउंड, सिंगल बॉन्ड कंपाउंड बनाना। इस रिएक्शन को, इस प्रोसेस को हम लोग एडिशन रिएक्शन कह सकते हैं। या यूं भी और सिंप्लीफाई करके कह सकते हैं कि एक पाई बॉन्ड को डिसोसिएट करके 2 नया सिग्मा बॉन्ड बनाना। इसी रिएक्शन को और इसी प्रोसेस को हम लोग एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब अगर आप एडिशन रिएक्शन को समझ गए तो मैं इसको थोड़ा सा और करेक्शन करके इसी एडिशन को मैं आपको समझाता हूं कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड बनाना बिना कोई बाई प्रोडक्ट बनाए हुए। अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड बनाना बिना कोई बाई प्रोडक्ट बनाए हुए। डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड से सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनाना बिना कोई बाई प्रोडक्ट बनाए हुए। नाउ दिस रिएक्शन और दिस प्रोसेस इज नोन एज द एडिशन रिएक्शन। अब हम इसी एडिशन रिएक्शन को इस एडिशन पॉलीमर से कंबाइन करने जा रहे हैं। जब बहुत सारे अनसैचुरेटेड मोनोमर्स, ध्यान से सुनना, जब बहुत सारे अनसैचुरेटेड मोनोमर्स आपस में कंबाइन करके जब सैचुरेटेड पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे, जब बहुत सारे अनसैचुरेटेड मोनोमर्स आपस में कंबाइन करके सैचुरेटेड पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करेंगे, तो इस तरह से बनने वाले पॉलीमर को हम लोग एडिशन पॉलीमर कहते हैं। और अनसैचुरेटेड मोनोमर से सैचुरेटेड पॉलीमर बनने के प्रोसेस को हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, बहुत सारे अनसैचुरेटेड मोनोमर आपस में कंबाइन करके जब एक सैचुरेटेड पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं तो उस सैचुरेटेड पॉलीमर को हम लोग एडिशन पॉलीमर कहते हैं। और अनसैचुरेटेड मोनोमर से सैचुरेटेड पॉलीमर बनाने के प्रोसेस को हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब इसी डेफिनेशन को हम आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन से समझाते हैं। आइए आप यहां पे फोकस करें।
फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर पॉलीथीन। हमने एक एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल ले लिया, पॉलीथीन। आप देख सकते हैं एक एडिशन पॉलीमर हमने लिया, पॉलीइथीन। मतलब इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। बहुत सारे इथीन मोनोमर के मिलने से ये पॉलीमर बनने जा रहा है। पॉली का मतलब होता है मिली, बहुत सारे इथीन मोनोमर के मिलने से जो पॉलीमर बनेगा उसी पॉलीमर का नाम है पॉलीइथीन। तो जो मोनोमर हम लोग को लेना है वो मोनोमर को क्या लेना है, इथीन। तो इथीन में रूट वर्ड क्या है, इथ, एंड इथ स्टैंड फॉर द टू कार्बन, इथ स्टैंड फॉर द टू कार्बन, एंड इन मीन्स डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन। ये रहा आपका डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन। एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, 4 वैलेंसी होता है। आप इस राइट वाले कार्बन को देखिए, इस कार्बन का आपको 2 ही वैलेंसी दिख रहा है, अभी भी आपको 2 वैलेंसी नहीं दिख रहा है, मतलब इसका 2 अनसेटिस्फाइड वैलेंसी है। तो अनसेटिस्फाइड वैलेंसी को हम लोग फुलफिल करते हैं, पूरा करते हैं बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो 2 अनसेटिस्फाइड वैलेंसी है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को ऐड किया। और सिमिलरली आप इस लेफ्ट वाले कार्बन पर भी देख सकते हैं कि इसका आपको 2 वैलेंसी दिख रहा है, अभी भी 2 वैलेंसी इसका नहीं दिख रहा है, मतलब इसका अभी भी 2 वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है। तो उस अनसेटिस्फाइड वैलेंसी को हम लोग फुलफिल करेंगे बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां भी हम लोगों ने 2 हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। नाउ दिस मोनोमर या दिस स्मॉल मॉलिक्यूल जो हैविंग द लो मॉलिक्यूलर वेट इज नोन एज द मोनोमर। सो वी हैव टेकन अ स्मॉल मोनोमर, स्मॉल मॉलिक्यूल और मोनोमर नोन एज इथीन। और अब इसका हम लोग एन मॉलिक्यूल ले लेते हैं, एन मॉलिक्यूल ऑफ इथीन ले लेते हैं, जो आपस में पॉलीमराइज करके एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, एडिशन पॉलीमर बनाने के लिए आपको इनिशिएटर का जरूरत पड़ता है। इनिशिएटर पेरोक्साइड, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, दिस इज द ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। तो इनिशिएटर ये रिएक्शन को स्टार्ट करता है, ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को स्टार्ट करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एडिशन पॉलीमर अगर आप बनाना चाहते हैं तो रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक इनिशिएटर का जरूरत है। और इनिशिएटर आपका कोई भी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड हो सकता है या फिर आपका कैटलिस्ट हो सकता है। तो यहां से जो डेफिनेशन बन के आ रहा है, एकदम करेक्ट डेफिनेशन, उसको सुनिएगा। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जब बहुत सारा अनसैचुरेटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में बहुत सारे अनसैचुरेटेड मोनोमर आपस में कंबाइन करके जब एक सैचुरेटेड पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे विदाउट एनी फॉर्मेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट, देन द पॉलीमर विल बी नोन एज द एडिशन पॉलीमर एंड द प्रोसेस विल बी नोन एज द एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो इस अनसैचुरेटेड मोनोमर से आपका सैचुरेटेड पॉलीमर कैसे बनता है, मैकेनिज्म तो स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम लोग यहाँ पर एक रफ आइडिया समझते हैं कि आखिर रफ वे में समझते हैं कि आखिर कैसे इस अनसैचुरेटेड मोनोमर से सैचुरेटेड पॉलीमर बनेगा या फिर कैसे एडिशन पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस लेफ्ट वाले कार्बन को हम लोग अभी इंडिकेट कर देते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये हेड वाला पोर्शन है, और इस राइट वाले कार्बन को हम लोग इंडिकेट कर देते हैं कि ये टेल वाला पोर्शन है। तो इसका हम एक मॉलिक्यूल पहले यहां ले लिए, ये एक मॉलिक्यूल हम लोग इथीन का यहां ले लिए। तो ऐसा तो बहुत सारा मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करने वाला है, तो हम क्या किए, ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल इसके पीछे ले लिए, और ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल इसके आगे ले लिए। अब ये सारे के सारे अनसैचुरेटेड मोनोमर्स हैं और ये एन टाइम्स आपस में रिपीटेड हैं, और ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, इनिशिएटर लाइक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में अब ये आपस में कंबाइन करने जा रहे हैं, पॉलीमराइज करने जा रहे हैं, या हम यूं कहें एडिशन पॉलीमर का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं। याद करिए स्टूडेंट्स, आप जानते भी होंगे कि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होमोलाइटिक फिजन होता है। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होमोलाइटिक फिजन होता है, मतलब बॉन्ड को तोड़ के, डिसोसिएट करके इलेक्ट्रॉन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना। इसी प्रोसेस को, बॉन्ड के इस डिसोसिएशन प्रोसेस को हम लोग होमोलाइटिक फिजन करते हैं। और जहां कहीं भी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड आपको दिखे, आप वहां पर होमोलाइटिक फिजन कर सकते हैं और वहां पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और हम उसी बॉन्ड को डिसोसिएट करेंगे जो बॉन्ड वीक होता है। एंड एज यू ऑल आर फैमिलियर विद दिस फैक्ट दैट द पाई बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड एज कंपेयर टू द सिग्मा बॉन्ड।
तो हम लोगों ने क्या किया, पाई बॉन्ड को डिसोसिएट किया, और जब एक पाई बॉन्ड टूटा तो 2 इलेक्ट्रॉन आया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए तो एक इलेक्ट्रॉन इस हेड वाले कार्बन पर गया और एक इलेक्ट्रॉन इस राइट वाले कार्बन पर गया। सिमिलरली हम लोग यहाँ भी पाई बॉन्ड को डिसोसिएट किए, एक ही पाई बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड को डिसोसिएट किए तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आया, तो एक इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एक इलेक्ट्रॉन इस हेड वाले कार्बन के पास गया और एक इलेक्ट्रॉन इस टेल वाले कार्बन के पास गया। सिमिलरली इस वाले पर भी आप देखो, यहाँ भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ भी वीक बॉन्ड प्रेजेंट है, इस वीक बॉन्ड इस पाई बॉन्ड को भी हम लोग डिसोसिएट करेंगे, होमोलैटिकली डिसोसिएट करेंगे। तो जब इसको होमोलैटिकली डिसोसिएट करेंगे तो एक पाई बॉन्ड के डिसोसिएशन से हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, तो एक पाई इलेक्ट्रॉन हम इस हेड वाले कार्बन को दे दिए और एक पाई इलेक्ट्रॉन इस टेल वाले कार्बन को दे दिए, और ये आपस में फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करेगा। कैसे, अभी आप इसको जैसा है वैसा का वैसा ही रहने दो, CH2 फ्री रेडिकल, अब ये सिंगल बॉन्ड ये रहा CH2 फ्री रेडिकल। अब इस मॉलिक्यूल का जो टेल वाला कार्बन है वो अपने आगे वाले मॉलिक्यूल के हेड वाले कार्बन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा। ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, इसके साथ CH2, फिर यहाँ रिमेनिंग क्या बचा, सिंगल बॉन्ड, फिर ये रहा आपका CH2, फिर इस मॉलिक्यूल का टेल वाला कार्बन इस मॉलिक्यूल अपने आगे वाले मॉलिक्यूल के हेड वाले कार्बन के साथ कंबाइन करेगा, तो ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, और ये रहा आपका CH2। फिर अब यहां से हम आगे बढ़े तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ये रहा आपका CH2 और ये फ्री रेडिकल। अब ये वाला टेल वाला कार्बन अपने आगे वाले कार्बन के हेड के साथ कंबाइन करेगा, फ्री रेडिकल मिलके आपका फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल कंबाइन करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। सिमिलरली यहाँ जो हेड वाला कार्बन का फ्री रेडिकल है वो अपने आगे वाले मॉलिक्यूल के टेल वाले कार्बन के साथ फ्री रेडिकल कंबाइन करेगा और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब आप देख सकते हैं कि CH2 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 ये जो इथाइलिन वाला पोर्शन है, इसकी इथाइलिन वाला पोर्शन है, CH2 CH2 वाला जो पोर्शन है ये नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होने लगा। तो हम लोगों ने क्या किया, इस चेन को यहीं से ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक करके हम लोगों ने यहां से इसको बाहर निकाल लिया। CH2 आप देख सकते हैं यहां से ये बॉन्ड है, यहाँ पर बॉन्ड CH2, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ CH2, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड, और ये ऐसा अपने आगे भी n टाइम रिपीटेड है और अपने पीछे भी n टाइम रिपीटेड है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है, मतलब अनसैचुरेटेड मोनोमर आपस में कंबाइन करके सैचुरेटेड पॉलीमर का फॉर्मेशन कर लिए हैं। तो अनसैचुरेटेड मोनोमर से सैचुरेटेड पॉलीमर बनने का प्रोसेस को एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं, और जो पॉलीमर बन के आता है उस पॉलीमर को हम लोग एडिशन पॉलीमर कहते हैं। एक पॉइंट और, जो ये तो मैंने रफ में बताया, मैकेनिज्म हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक पाई बॉन्ड को डिसोसिएट किया और यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड हम लोगों ने हेड वाले कार्बन के पास दिखाया और एक सिग्मा बॉन्ड जो है हम लोगों ने टेल वाले कार्बन के पास दिखाया। तो 1 पाई बॉन्ड डिसोसिएटेड टू फॉर्म द 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड, और the double or triple bond containing monomer has been converted into the single bond containing polymer, or we can say that the unsaturated monomer has been converted into the saturated polymer. So the polymer which is formed from the unsaturated monomer, the polymer which is formed from the saturated polymer which is formed from the unsaturated monomer, अरे सैचुरेटेड पॉलीमर जो अनसैचुरेटेड मोनोमर से बन रहा है, इसी सैचुरेटेड पॉलीमर को हम लोग एडिशन पॉलीमर कहते हैं और प्रोसेस को हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो एग्जाम में इतना प्रोसेस आपको नहीं करना है, सिंपल आपको पाई बॉन्ड को डिसोसिएट करना है, 2 नया सिग्मा बॉन्ड को ऐड कर देना है, एक सिग्मा बॉन्ड आपको हेड वाले कार्बन के पास दिखाना है और एक सिग्मा बॉन्ड आपको टेल वाले कार्बन के पास दिखाना है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स से आपको इस बात को समझाऊंगा कि कैसे हम लोग अनसैचुरेटेड मोनोमर से हम लोग सैचुरेटेड पॉलीमर, हम लोग अब कुछ एग्जांपल्स से देखेंगे कि कैसे हम लोग अनसैचुरेटेड मोनोमर से सैचुरेटेड पॉलीमर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, या हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले कि हम लोग कैसे एडिशन पॉलीमर के फॉर्मेशन को दिखाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले एक मॉलिक्यूल लिया इथीन, एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं 2 कार्बन है इसीलिए इसको कह रहे हैं हम लोग इथ, और डबल बॉन्ड है तो ये हो गया इथीन, डबल बॉन्ड के लिए इन तो ये हो गया इथीन। इसका N मॉलिक्यूल ले लिए,
और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में इसको हम लोग पॉलीमराइज करेंगे। और हम लोग को पता है कि हम लोग को एक पाई बॉन्ड डिसोसिएट करना है और 2 नया सिग्मा बॉन्ड देना है। एक सिग्मा बॉन्ड हेड वाले कार्बन के पास और एक सिग्मा बॉन्ड टेल वाले कार्बन के पास। तो ये रहा CH2, पाई बॉन्ड डिसोसिएट के तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बचा। अब एक बॉन्ड हमको देना है हेड वाले कार्बन के पास और एक बॉन्ड हम लोग को देना है टेल वाले कार्बन के पास, और इसको n टाइम रिपीट कर देना है। तो और एक बात और स्टूडेंट, जब नेमिंग करेंगे तो पॉलीमर का नेमिंग करेंगे तो पॉली प्लस मोनोमर, तो पॉलीमर का नेम निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले इसके नेमिंग के लिए हम लिखे यहाँ पर पॉली, और मोनोमर का नेम है इथीन, तो पॉली प्लस इथीन विल बी नोन एज द पॉली इथीन। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी में से इसी का डेरिवेटिव फॉर्मेशन करेंगे। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें से एक हाइड्रोजन पहले हम रिमूव करने जा रहे हैं। या तो आप लेफ्ट वाला मतलब हेड वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हटाओ, या तो आप टेल वाले कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करो। तो चलो हम यहाँ पर टेल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव किए। तो टेल वाले कार्बन से आप जहां से हाइड्रोजन हटाए वहां पर एक फ्री वैलेंसी जनरेट हो गया। तो इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं विनाइलिक ग्रुप। क्यों कहते हैं विनाइलिक ग्रुप? क्योंकि आप लोग को ये बात पता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन इज नोन एज द विनाइलिक कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन इज नोन एज द विनाइलिक कार्बन। sp2 कार्बन इज नोन एज द विनाइलिक कार्बन। sp2 कार्बन इज नोन एज द विनाइलिक कार्बन। तो ये ग्रुप का नाम हो गया विनाइलिक ग्रुप। और अब हम इस विनाइलिक ग्रुप में एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल को ऐड किए, तो ये मेरा मोनोमर बन के आ गया। और इस मोनोमर को हम n मॉलिक्यूल इसका ले रहे हैं पॉलीमर के फॉर्मेशन के लिए, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के लिए। हाँ, तो कैसे पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा? तो ध्यान रहे कि आप जब कभी भी एडिशन पॉलीमर आप बना रहे हैं तो एटम के पोजीशन में और नंबर में आप कोई चेंज नहीं करेंगे। नंबर में बिल्कुल कोई चेंज नहीं होगा। CH2 है तो आप CH2 रहने दें, CH है तो CH रहने दें, CH3 है तो CH3 रहने दें। आप सिर्फ एक पाई बॉन्ड को डिसोसिएट करेंगे, सिग्मा बॉन्ड को आपको बिल्कुल टच नहीं करना है। तो यहाँ 2 बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई। सिग्मा बॉन्ड को एल्किज रहने दो, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड को आप एल्किज रहने दो। ये हेड वाला कार्बन है, ये टेल वाला कार्बन है। तो जब आप एक पाई बॉन्ड को डिसोसिएट किए तो 2 नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, एक हेड वाले कार्बन के पास और एक टेल वाले कार्बन के पास, और इसको n टाइम रिपीट कर देना है। तो ये आपका पॉलीमर बन के आ गया। अब पॉलीमर बन के आ गया तो ये रहा आपका पॉली, और जो भी मोनोमर का नाम है वो उसके आगे ऐड कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम लोगों ने लिखा प्रोप, और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए आप लिखे इन, प्रोपीन। तो प्रोपीन ये हो गया आपका इसका यूपैक नेम। अगर कॉमन नेम लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आपका आइलीन, दैट इज प्रोपाइलीन। और पॉलीमर का नेमिंग करना चाहते हैं तो पॉली प्लस द नेम ऑफ द मोनोमर, तो पॉली प्लस प्रोपाइलीन, दैट इज इसका नाम हो गया पॉलीप्रोपाइलीन। और भी फॉर्मेशन करते हैं स्टूडेंट। फिर से हम लोगों ने एक विनाइलिक ग्रुप लिया, और इस विनाइलिक ग्रुप में हम लोगों ने क्या किया, एक हैलोजन को अटैच कर दिया, एक हैलोजन क्लोरीन को अटैच कर दिया, और इसका हम लोगों ने n मॉलिक्यूल्स ले लिया फॉर द पॉलीमराइजेशन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एडिशन पॉलीमर बनाने के लिए पॉलीमराइजेशन करना शुरू किया। आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ पाई बॉन्ड को डिसोसिएट करना है और 2 सिग्मा बॉन्ड को ऐड करना है, एक हेड वाले कार्बन के पास और एक टेल वाले कार्बन के पास। ध्यान रहे एटम के नंबर में और पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो ये हो जाएगा आपका, मैं इस नाम को यहां से थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं ताकि स्पेस मुझे मिल जाए। तो ये हो जाएगा आपका CH2, सिग्मा बॉन्ड बचा, ये रहा आपका CH और ये रहा आपका Cl। हेड वाले कार्बन के पास एक सिग्मा बॉन्ड देना है और टेल वाले कार्बन के पास एक सिग्मा बॉन्ड देना है। 2 सिग्मा बॉन्ड को इस तरीके से आप ऐड कर दिए और ये n टाइम आपका रिपीट हो गया। अब अगर इस पॉलीमर का आप नेमिंग करना चाहते हैं तो पहले लिखे पॉली, और उसके बाद जो भी मोनोमर का नाम है उस मोनोमर का नाम आगे जोड़ देंगे। तो यहां तक तो आप देख सकते हैं कि ये इस ग्रुप का नाम विनाइलिक ग्रुप था। तो विनाइलिक ग्रुप के लिए हम लोगों ने लिया विनाइल, और Cl के लिए हम लोग कहेंगे क्लोराइड। आपको पता होगा कि यहाँ पर कॉमन नेम लिखते हैं तो इसका नाम क्लोरो ना होके क्लोराइड हो जाएगा। यूपैक नेम में इसी हाइड्रोजन का नाम क्लोरो हो जाएगा, हेलो होता है क्लोरो हो जाएगा, और कॉमन नेम में क्लोराइड हो जाएगा। तो मोनोमर का नाम विनाइल क्लोराइड है, तो पॉलीमर का नाम हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं PVC। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक विनाइलिक ग्रुप लेके आए,
विनाइल ग्रुप लेके आया। इस विनाइल ग्रुप में जो आपका फ्री वैलेंसी दिख रहा है, जो हाइड्रोजन के रिमूव करने से आया है, इसमें हम लोग कोई एक ग्रुप जोड़ रहे हैं। इस बार जो हम ग्रुप जोड़ रहे हैं वो है आपका साइनाइड ग्रुप, और इसका हम लोग N मॉलिक्यूल्स ले लिए और इसको हम लोग पॉलीमराइज करने जा रहे हैं। पॉलीमराइज करने जा रहे हैं कैसे? एडिशन पॉलीमर का फॉर्मेशन हम लोग को दिखाना है, कैसे हम लोग को स्ट्रक्चर याद रखना है। सिर्फ एक पाई बॉन्ड को डिसोसिएट करना है और 2 नया सिग्मा बॉन्ड को बनाना है। मैं इस नाम को फिर से यहाँ मिटा दे रहा हूं ताकि मुझे स्पेस यहाँ पर मिल जाए। हाँ जी, तो देखिए एटम के पोजीशन में नंबर में कोई चेंज नहीं करना है। CH2, CH, CN, सिग्मा बॉन्ड को एलटी रहने देना है, जो सिग्मा बॉन्ड जहां पर है वैसे ही रहने देना है। अब आपको एक पाई बॉन्ड जब आपने हटाया, डिसोसिएट किया, तो 2 नया सिग्मा बॉन्ड आपको दिखाना है, एक हेड वाले कार्बन के पास और एक टेल वाले कार्बन के पास, और इसको n टाइम रिपीट कर देना है। तो ये आपका अनसैचुरेटेड मोनोमर से सैचुरेटेड पॉलीमर का फॉर्मेशन हो गया। जहां तक नाम का बात है तो इस पॉलीमर का नाम क्या होगा? तो पहले आप लिखेंगे पॉली और उसके बाद जो मोनोमर का नाम होगा इसके बाद अटैच कर देंगे। तो यहां तक इसका तो नाम तो विनाइलिक ग्रुप है, विनाइल, और ये है साइनाइड, तो इसका नाम हो गया विनाइल साइनाइड। और इसी विनाइल साइनाइड को हम लोग कहते हैं अक्राइलोनाइट्राइल, 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 अक्राइलोनाइट्राइल। और जब ये अक्राइलोनाइट्राइल इस मोनोमर का नाम है तो पॉलीमर का नाम हो जाएगा पॉली अक्राइलोनाइट्राइल, पॉली अक्राइलोनाइट्राइल। शॉर्ट फॉर्म है इसका पैन, PAN, या इसी को स्टूडेंट हम लोग कहते हैं ऑर्लॉन, ऑर्लॉन, ऑर्लॉन भी इसका कॉमन नेम है। शॉर्ट फॉर्म पैन, पूरा नाम है पॉली अक्राइलोनाइट्राइल। तो आप देख सकते हैं कैसे हम लोगों ने अनसैचुरेटेड मोनोमर से हम लोगों ने सैचुरेटेड पॉलीमर का फॉर्मेशन किया। तो अनसैचुरेटेड मोनोमर से सैचुरेटेड पॉलीमर का फॉर्मेशन को हम एडिशन पॉलीमर कहते हैं, और एडिशन पॉलीमर बनाने के प्रोसेस को हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं, जहां हम सिर्फ और सिर्फ एक पाई बॉन्ड को डिसोसिएट करके 2 नया सिग्मा बॉन्ड को हम लोग फॉर्मेशन कर दिए। तो अभी भी स्टूडेंट्स हम लोगों ने एडिशन पॉलीमर का डेफिनेशन देखा, एडिशन पॉलीमराइजेशन का मतलब भी समझा, और हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स भी लिया जहां पर हम लोगों ने अनसैचुरेटेड मोनोमर से सैचुरेटेड पॉलीमर, ये कह लें कि एडिशन पॉलीमर का फॉर्मेशन भी हम लोगों ने देखा। अब एडिशन पॉलीमर्स के बारे में 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला, आप देखेंगे, आप ध्यान से यहाँ पर 10 पॉइंट्स में नोट डाउन कर रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे। पहला पॉइंट जो है वो है कि अनसैचुरेटेड मोनोमर से सैचुरेटेड पॉलीमर बनाना विदाउट एनी बाई प्रोडक्ट। नाउ दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर इज नोन एज द एडिशन पॉलीमर एंड द प्रोसेस इज नोन एज द एडिशन पॉलीमराइजेशन। पॉइंट नंबर 2, एडिशन पॉलीमर्स के जो मोनोमर्स होते हैं, जो मोनोमर्स होते हैं, या तो वो अल्कीन होते हैं या फिर अल्कीन के ही डेरिवेटिव्स होते हैं, अल्कीन के ही डेरिवेटिव्स होते हैं। आइए हम लोग इस बात को समझते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी एक पॉलीमर यहाँ पे पॉलीथीन बनाया, तो पॉलीथीन जब बनाया तो उसका मोनोमर पे आप फोकस करें। आपको यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन दिख रहा है, तो हाइड्रोकार्बन के लिए हम लोग अल कह सकते हैं और डबल बॉन्ड के लिए हम लोग इन कह सकते हैं। मतलब ये वाला जो मोनोमर है ये अल्कीन फैमिली का ही मेंबर है, अल्कीन फैमिली का मेंबर है। उसके नीचे वाला आप एग्जांपल देखें, कार्बन के अलावा यहाँ एक और, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा एक और यहाँ थर्ड टाइप का एलिमेंट हमें नाइट्रोजन दिख रहा है। तो हम ये कह सकते हैं अगर हाइड्रोजन कार्बन के अलावा किसी कंपाउंड में, हाइड्रोजन कार्बन को एक साथ हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और हाइड्रोजन कार्बन के अलावा अगर कंपाउंड में आपका सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हैलोजन लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अगर प्रेजेंट है तो हम उस कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव कह सकते हैं। जैसा कि आप इस एग्जांपल, इस मोनोमर अक्राइलोनाइट्राइल में देख सकते हैं कि हाइड्रोजन कार्बन के अलावा थर्ड एलिमेंट नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, या हम ये कह लें कि ये अल्कीन का ही डेरिवेटिव है। तो मोनोमर पहचानने का, एडिशन पॉलीमर के मोनोमर पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप वहां पर उसके मोनोमर को चेक करें। अगर वहां आपको डबल ट्रिपल बॉन्ड दिखता है, अगर आपको वहां पर अनसैचुरेशन दिखता है, तो जो पॉलीमर उससे बनेगा वो एडिशन पॉलीमर होगा। इसीलिए आपके एग्जामिनेशन में
क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस पॉलीमर का, दिए गए पॉलीमर का मोनोमर क्या होगा, उसका यूज क्या होगा और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। क्योंकि अगर स्टूडेंट को ये पता है कि मोनोमर क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और उस स्ट्रक्चर में अगर उसे डबल बॉन्ड बनाने आ रहा है, डबल बॉन्ड दिखाने आ रहा है, तो कंफर्म वो ये बता सकता है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या अनसैचुरेटेड मोनोमर से जो पॉलीमर बनेगा वो हमेशा एडिशन पॉलीमर ही होगा। यही हमारा सेकंड पॉइंट करता है। पॉइंट नंबर थर्ड, ऑल द 10 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट नंबर थर्ड है कि एडिशन पॉलीमर को बनाने के लिए वी रिक्वायर अ इनिशिएटर। इनिशिएटर का मतलब जो रिएक्शन को इनिशिएट करता है, जो रिएक्शन को स्टार्ट करता है। और एडिशन पॉलीमर के लिए जो हम इनिशिएटर यूज करते हैं वो या तो पेरोक्साइड रहता है या तो कोई कैटलिस्ट रहता है। सो द इनिशिएटर यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ एडिशन पॉलीमर आर पेरोक्साइड और कैटलिस्ट। पॉइंट नंबर 4, एडिशन पॉलीमर बनता है बाय द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। जो अभी अभी मैंने आपको होमोलाइटिक फ्यूजन करवा के फ्री रेडिकल बना के हेड एंड टेल वाले कार्बन को कंबाइन किया था। तो एडिशन पॉलीमर बनता है बाय द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। एक और पॉइंट, इसमें भी 10 पॉइंट्स है, जो 4 पॉइंट ही हुए हैं, बारी बारी सब पॉइंट सुनते जाएंगे। एडिशन पॉलीमर में क्या होता है, एडिशन पॉलीमर में क्या होता है, मोनोमर यूनिट रिपीट होते जाते हैं, मोनोमर यूनिट रिपीट होते जाते हैं और इस तरीके से चेन का ग्रोथ बढ़ते चला जाता है या चेन का ग्रोथ होते जाता है। इसीलिए एडिशन पॉलीमर आर आल्सो नोन एज द चेन ग्रोथ पॉलीमर। द अदर नेम ऑफ addition polymer is chain growth polymer. Why? Because the addition polymer are formed by the repeating structural unit of monomer. monomer ही repeat कर करके चेन के लेंथ को बढ़ाते जाते हैं, चेन का ग्रोथ करवाते जाते हैं। इसीलिए हम लोग एडिशन पॉलीमर को चेन ग्रोथ पॉलीमर कहते हैं। पॉइंट नंबर 6, एडिशन पॉलीमर में कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है। नो बाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस in the addition polymer or in the process of addition polymerization. Point number 7, बाई प्रोडक्ट नहीं बनने के कारण से ही जो एडिशन पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट होता है, एडिशन पॉलीमर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो उसके मोनोमर का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। स्टूडेंट आप इस बात को ऐसे समझें, जैसे मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए हाइपोथेटिकली मैं ये मान लेता हूं, थोड़ा सा स्पेस मैं यहाँ खाली कर रहा हूं ताकि आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आए। आइए ध्यान से देखते चलिए। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं हाइपोथेटिकली, ये मेरे द्वारा माना गया आपको समझाने के लिए, कि ये जो मोनोमर इथीन है इसका वेट मान लेते हैं कि 2 ग्राम है और ऐसे 100 यूनिट कंबाइन करके एडिशन पॉलीमर पॉलीथीन बना रहे हैं। तो अगर मोनोमर का, एक मोनोमर का वेट आपका 2 ग्राम है तो 100 ऐसे जो कंबाइन कर रहे हैं तो 2 into 100 मतलब इस पॉलीमर का जो वेट होगा वो 200 ग्राम होगा। अगर इन केस इस मोनोमर का वेट 2 ग्राम होता है तो उस केस में 200 ग्राम होगा। एंड वी कैन से दैट कि 200 इज द मल्टीपल ऑफ 2। अगर 2 को आप 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका 200 आएगा, तो 200 इज द मल्टीपल ऑफ 2। सो वी कैन say that the molecular weight of addition polymer is the exact multiple of the molecular weight of monomer. addition polymer का जो molecular weight होता है वो अपने monomer के weight का ही multiple होता है। और इसीलिए multiple होता है क्यों? क्योंकि वहां पर किसी तरह का कोई बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए किसी तरह का मास का लॉस नहीं होता है। मतलब इट फॉलोज दिस रिएक्शन फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगला पॉइंट है कि अगर आप फोकस करेंगे तो जो इंपेरिकल फॉर्मूला है, इंपेरिकल फॉर्मूला जो पॉलीमर का है, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ एडिशन पॉलीमर इज सेम एज देयर मोनोमर, इज सेम एज देयर मोनोमर, सेम एज देयर मोनोमर। मतलब जो एडिशन पॉलीमर का इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, एडिशन पॉलीमर का जो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है वो वही होता है जो उसके मोनोमर का होता है। कैसे, आइए हम देखते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि यहाँ पर इट कंटेन द 2, ये मोनोमर में देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो ये तो एग्जैक्ट नंबर कार्बन और हाइड्रोजन को बता रहा है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं CH2। तो ये जो CH2 है, ये जो सिंपल होल नंबर रेशियो है एटम्स का, जो एटम का, कार्बन एटम का और
हाइड्रोजन एटम का जो आपने सिंपल होल नंबर रेशियो लिखा, यही तो एम्पिरिकल फॉर्मूला है। आप यहां भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इट कंटेन 2 कार्बन, सो C2, 4 हाइड्रोजन, सो H4। और अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो इसके लिए भी लिख सकते हैं CH2। अब आप इस फॉर्मूला पे गौर करें, वो फॉर्मूला जो एटम के नंबर को सिंप्लीफाई करके लिखा जाता है वही तो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। और अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो पॉलीमर का इंपेरिकल फॉर्मूला, एडिशन पॉलीमर का इंपेरिकल फॉर्मूला वही है जो उसके मोनोमर का है। एंड सो वी कैन से दैट द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ एडिशन पॉलीमर इज सेम एज देयर मोनोमर। एंड पॉइंट नंबर 8, मैं थोड़ा ऊपर का स्पेस खाली कर रहा हूं। ये जो 9th पॉइंट है, टोटल में 10 पॉइंट डिस्कस करना है, ये हमारे पास 8 पॉइंट आ गया है। 9th पॉइंट है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने जो भी एडिशन पॉलीमर को बनाने के लिए हमने जो भी मोनोमर लिया है वो सब का सब सेम टाइप का है। और याद करें स्टूडेंट, मैंने पहले आपको बताया था कि अगर पॉलीमर बनाने के लिए हमने जो मोनोमर लिया है वो सारा का सारा सेम टाइप का है तो ऐसे बनने वाले पॉलीमर को हम लोग होमो पॉलीमर कहते हैं। तो यहाँ जो हमने मोनोमर लिया है इस एडिशन पॉलीमर को बनाने के लिए, वो सारे के सारे मोनोमर जो है वो सेम टाइप के हैं। इसका मतलब कह सकते हैं कि एडिशन पॉलीमर, मैंने शॉर्ट में लिखा है एडिशन पॉलीमर आर होमो पॉलीमर्स। होमो पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर होमो पॉलीमर्स होते हैं। लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ब्यूना एस रबर। मैं अभी तुरंत इसको समझाता हूं, अभी आप एग्जांपल देखिए पहले आप यहाँ पे ब्यूना एस रबर एंड ब्यूना एन रबर, ब्यूना एस रबर एंड ब्यूना एन रबर विच आर कोपॉलीमर। मतलब ये ऐसे दो एडिशन पॉलीमर्स हैं जो दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स के मिलने से बनते हैं। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि सभी एडिशन पॉलीमर तो होमो पॉलीमर है, मतलब एक ही तरह के मोनोमर के मिलने से बनते हैं। लेकिन एडिशन पॉलीमर, ऐसे दो एग्जांपल्स एडिशन पॉलीमर में हैं, ब्यूना एस रबर और ब्यूना एन रबर, जो कि दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर के मिलने से बनते हैं। मैं दो डिफरेंट टाइप बोल रहा हूं, नंबर में नहीं, वो दो डिफरेंट टाइप बोल रहा हूं। दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर के मिलने से बनते हैं और इसीलिए ये एक्सेप्शनली एडिशन पॉलीमर के ऐसे एग्जांपल हैं जो होमो पॉलीमर ना होके कोपॉलीमर होते हैं। मैं फिर से इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देता हूं स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। जब कभी भी बहुत सारे अनसैचुरेटेड मोनोमर आपस में कंबाइन करके सैचुरेटेड पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे विदाउट एनी बाई प्रोडक्ट, देन द पॉलीमर फॉर्म इज नोन एज द एडिशन पॉलीमर एंड द प्रोसेस इज नोन एज द एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमर के जो मोनोमर होते हैं वो या तो अल्कीन होंगे या अल्कीन जैसे ही कंपाउंड होंगे, मतलब उसी के डेरिवेटिव होंगे। इसका मतलब है कि मोनोमर देख के भी आप पहचान सकते हो कि जो मेरा पॉलीमर बन रहा है वो एडिशन पॉलीमर है कि कंडेंसेशन पॉलीमर है। अगर मोनोमर में अनसैचुरेशन है, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो उससे बनने वाला पॉलीमर जो होगा वो हमेशा एडिशन पॉलीमर होगा। पॉइंट नंबर 3, एडिशन पॉलीमर बनाने के लिए, एडिशन पॉलीमर प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हमें इनिशिएटर का जरूरत पड़ता है। और इनिशिएटर के जो एग्जांपल्स यहाँ यूज होते हैं वो या तो पेरोक्साइड होंगे या तो वो कैटलिस्ट होंगे। पॉइंट नंबर 4, जिस प्रोसेस से, जिस मैकेनिज्म से एडिशन पॉलीमर बनता है वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मोनोमर्स में पाई बॉन्ड डिसोसिएट करते हैं, उससे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। वो फ्री रेडिकल अपने आगे वाले फ्री रेडिकल से कंबाइन करते जाते हैं, चेन का लेंथ बढ़ते चला जाता है और एडिशन पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। पॉइंट नंबर 5, the other name of addition polymer is chain growth polymer। एडिशन पॉलीमर में मोनोमर रिपीट होते चले जाते हैं, इस तरीके से चेन का ग्रोथ होते जाता है, इसीलिए कहते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमर, बिकॉज द पॉलीमर इज फॉर्म बाय द रिपीटिंग यूनिट ऑफ द मोनोमर। मोनोमर के सिर्फ रिपीट होने से पॉलीमर बनते हैं, इसीलिए इसका चेन ग्रोथ पॉलीमर कहते हैं। इस पॉलीमर में किसी भी तरह का बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है और यही वजह है कि जो पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो अपने मोनोमर के मॉलिक्यूलर वेट का ही मल्टीपल होता है। क्यों? क्योंकि बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है, बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है, किसी तरह का मास का लॉस नहीं होता है, तो जो मास आपका मोनोमर का रहता है उसी का मल्टीपल मास आपका मॉलिक्यूलर पॉलीमर का होता है, एडिशन पॉलीमर का होता है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है जो आप देख सकते हैं, जो एडिशन पॉलीमर का जो इंपेरिकल फॉर्मूला होगा वो वही होगा जो उसके मोनोमर का होगा। आप फॉर्मूला से भी देख के एडिशन पॉलीमर को पहचान सकते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर देख के, मोनोमर का स्ट्रक्चर देख के पॉलीमर को पहचान सकते हैं, तो मोनोमर और पॉलीमर के इंपेरिकल फॉर्मूला को कंपैरिजन करके भी आप एडिशन पॉलीमर को पहचान सकते हैं। अगर इंपेरिकल फॉर्मूला मोनोमर का
बिल्कुल पॉलीमर के इंपेरिकल फार्मूला के जैसा है। तो जो पॉलीमर आपने बनाया है वो आपका एडिशन पॉलीमर होगा। पॉइंट नंबर 2, सभी एडिशन पॉलीमर जितने भी होते हैं वो सब होमो पॉलीमर्स होते हैं, मतलब वो एक ही टाइप के मोनोमर के मिलने से बनते हैं। लेकिन एक्सेप्शनली ब्यूना एस रबर और ब्यूना एन रबर ये ऐसे दो एडिशन पॉलीमर हैं जिसमें हम दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स लेते हैं, मतलब ये होमो पॉलीमर ना होके ये को पॉलीमर्स होते हैं। और स्टूडेंट जो एडिशन पॉलीमर है उसको फिर 4 डिफरेंट क्लासेस में बांट दिया गया है, डिफरेंट सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। उसी तरीके से एडिशन पॉलीमर्स को भी 4 डिफरेंट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। द फर्स्ट वन इज द पॉलीअल्कीन्स। मैं यहां लिखता हूं क्लासेस ऑफ एडिशन पॉलीमर, और मैं यहां पर इसका एग्जांपल लिखूंगा। तो जो पहला क्लास है वो है आपका पॉलीअल्कीन्स। दूसरा क्लास जो है मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा सारे एग्जांपल्स को। पॉलीहेलोअल्कीन्स। थर्ड वन इज पॉलीअक्राइलेट एंड फोर्थ वन इज पॉलीडाइन्स। तो पॉलीअल्कीन का जो एग्जांपल हम लोग लेंगे, एग्जांपल तो बहुत सारे हैं बट मैं एग्जांपल यहां पर ले रहा हूं, दैट इज पॉलीइथाइलिन, या कह सकते हैं पॉलीइथीन। इथाइलिन भी सही है, इथीन, पॉलीइथीन। पॉलीहेलोअल्कीन में जो एग्जांपल हम लेंगे वो होगा आपका टेफ्लॉन। पॉलीअक्राइलेट में जो हम एग्जांपल लेंगे वो होगा आपका PAN, पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल, या इसे हम लोग ऑर्लॉन भी कहते हैं। और पॉलीडाइन्स में जितने भी एडिशन पॉलीमर के एग्जांपल होंगे इनमें सारे के सारे आपके रबर आ जाएंगे, दैट इज नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर, ब्यूना एस रबर एंड ब्यूना एन रबर। और ये इन दोनों में कोई डिफरेंस भी एग्जामिनेशन में पूछता है। तो फिलहाल यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स यूज हो रहे हैं तो एडिशन ये सब जितने भी लिखे हुए सब एडिशन पॉलीमर्स हैं, ये सब आपके होमो पॉलीमर्स हैं, मतलब एक ही तरह के मोनोमर के मिलने से बने हैं। लेकिन ब्यूना एस और ब्यूना एन 2 ऐसे एडिशन पॉलीमर हैं जहां हमें 2 डिफरेंट टाइप का मोनोमर्स लेके ही पॉलीमर का फॉर्मेशन करना पड़ता है। अब यहाँ 2 डिफरेंट टाइप का मोनोमर्स क्या है, मैं इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से इससे आपको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। देखेंगे कि कैसे ब्यूना एस रबर एडिशन पॉलीमर है, लेकिन एडिशन पॉलीमर का एक्सेप्शनली ये को पॉलीमर का एग्जांपल है। तो आप देख सकते हैं इसके नाम में लिखा हुआ, इसका ट्रिक है कि ये जो BU है, द BU स्टैंड फॉर द ब्यूटाडाइन, द BU स्टैंड फॉर द ब्यूटा 1,3 डाइन। तो आइए पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ब्यूट मीन्स 4 कार्बन ले लीजिए। कहता है फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे डाई मतलब 2 और ई मतलब डबल बॉन्ड है। तो नंबरिंग करो आप यहाँ पे, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है और थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, और कार्बन के वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आप हाइड्रोजन को ऐड कर लो। इस कार्बन का 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड दिख रहा है, 2 अनसेटिस्फाइड दिख रहा है, मतलब यहाँ 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन का 2 वैलेंसी लेफ्ट में है, 1 वैलेंसी राइट में है, टोटल 3 वैलेंसी दिख रहा है। 1 वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है तो 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन का लेफ्ट में 1 वैलेंसी है, राइट में 2 वैलेंसी है, 1 वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है तो 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन का 2 वैलेंसी आपको दिख रहा है, 2 वैलेंसी नहीं दिख रहा है, 2 अनसेटिस्फाइड वैलेंसी है, ये होगा CH2। Now this monomer is known as the buta-1,3-diene, which is abbreviated as short form में इसको BU लिखते हैं। और आप इसका N मॉलिक्यूल ले लो, जितना बड़ा आपको पॉलीमर बनाना है उतना मॉलिक्यूल आप मोनोमर का ले लो। प्लस Na, यहाँ पर सोडियम, ये कैटलिस्ट का काम करता है। Na स्टैंड फॉर द सोडियम। ट्रिक है, मैं ट्रिक से सारे पॉलीमर को याद करने का ट्रिक आपको आगे बताऊंगा। आप फिलहाल अभी आप यहाँ पे फोकस करो। सोडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इस पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। S स्टैंड फॉर द स्टाइलिन। अब स्टाइलिन का स्ट्रक्चर क्या है, फिर वही बात, सबसे पहले विनाइलिक ग्रुप को लाओ, और मैं विनाइलिक ग्रुप बनाना आपको भी सिखाया था। CH2 डबल बॉन्ड CH विद द फ्री वैलेंसी। मतलब क्या करो, इथीन में से एक हाइड्रोजन को हटा लो, या तो हेड वाले कार्बन से हटा लो या तो टेल वाले कार्बन से हटा लो। चलो मैं ऐसा करता हूं कि मैं हेड वाले कार्बन से ही एक हाइड्रोजन को हटा लेता हूं। और अगर इस विनाइलिक ग्रुप में आप एक फिनाइल को ऐड कर दोगे तो इसी मोनोमर का नाम है स्टाइरीन। जब विनाइलिक ग्रुप में आप फिनाइल को ऐड कर दिए तो जो मोनोमर बन के आया वो स्टाइरीन। स्टूडेंट पॉइंट टू बी नोटेड, अगर इस विनाइलिक ग्रुप में मैं मिथाइल जोड़ता तो प्रोपाइलीन, अगर क्लोराइड जोड़ता, इसी विनाइलिक ग्रुप में मैं क्लोराइड जोड़ता तो विनाइल क्लोराइड, साइनाइड जोड़ता तो अक्राइलोनाइट्राइल, और अभी मैंने फिनाइल ग्रुप को जोड़ा है इस विनाइल के साथ, तो इसका नाम क्या हो गया, स्टाइरीन।
इस मोनोमर के बारे में मैं छोटा सा आपको एक हल्का सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि विशाखापट्टनम गैस ट्रेजेडी एक कांड हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग गैस लीकेज के कारण से अनकॉन्शियस होने लगे, अचेत होने लगे या मरना शुरू कर दिए, है ना। तो वो जो गैस जो लीकेज हुआ था, वो गैस बेसिकली यही आपका स्टाइरीन था। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H8। तो जो विशाखापट्टनम गैस ट्रेजेडी हुआ था वो इसी स्टाइरीन गैस के लीकेज के कारण से हुआ था। खैर, अब आप इसका N मॉलिक्यूल ले लें, अब आप इसका N मॉलिक्यूल ले लें, तो आप देख सकते हैं कि ये दो डिफरेंट टाइप का मोनोमर है। वन ऑफ देम इज द ब्यूटा 1,3 डाई एंड द अदर वन इज द स्टाइरीन। तो दो डिफरेंट टाइप का मोनोमर लेके आप एडिशन पॉलीमर बनाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब द पॉलीमर फॉर्म विल बी द नॉट द होमोपॉलीमर, इट विल बी द एग्जांपल ऑफ द कोपॉलीमर। अरे जो दो डिफरेंट टाइप के मिलने से जो आपका पॉलीमर बनने वाला है वो आपका कोपॉलीमर होने वाला है। हाँ जी, तो सोडियम के प्रेजेंस में हम इसे हीट करेंगे और आप इसे देख के पहचान सकते हैं कि कैसे एडिशन पॉलीमर बनने वाला है, क्योंकि मोनोमर में आपको अनसैचुरेशन दिख रहा है, मोनोमर में आपको अनसैचुरेशन दिख रहा है, मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, इसका मतलब अनसैचुरेटेड मोनोमर है। और अनसैचुरेटेड मोनोमर से जो पॉलीमर बनेगा वो एडिशन पॉलीमर ही होगा। और इसको बनाने का आपको हम ट्रिक भी बताए थे कि पाई बॉन्ड को डिसोसिएट करना है और दो नया सिग्मा बॉन्ड लगाना है, दो नया सिग्मा बॉन्ड लगाना है। चलिए हम देखते हैं इस पाई बॉन्ड को डिसोसिएट किए, तो आप देख सकते हैं कि ये अगर मैं कहूं कि ये हेड वाला कार्बन है और ये कहूं टेल वाला कार्बन है, तो पाई बॉन्ड डिसोसिएट करो और दो नया सिग्मा बॉन्ड बना लो। तो यहां से बनेगा दैट इज सी, यहां सिग्मा बॉन्ड इसके साथ आ गया CH2, फिर यहाँ पर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, फिर इसके लिए आप देखो यहाँ पर CH, फिर यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर CH, फिर यहाँ सिग्मा बॉन्ड CH2। और मैंने बताया कि पाई बॉन्ड को डिसोसिएट किया तो दो सिग्मा बॉन्ड बनाना है, एक हेड वाले पर और टेल वाले पर। हेड पर मैं दिखा दिया और ये टेल पर मैंने दिखा दिया, ये रहा। इसको डिसोसिएट करने के बाद कुछ ऐसा बना। अब वही काम करो यहाँ पर, आप यहाँ पे कि पाई बॉन्ड को डिसोसिएट करो, दो सिग्मा बॉन्ड बनाओ, एक सिग्मा हेड वाले पर और एक सिग्मा टेल वाले पर। तो CH, ये CH कंबाइन कर दिया CH विथ द अटैच्ड फिनाइल ग्रुप। नाउ पाई बॉन्ड डिसोसिएट हो गया तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बचा, सिग्मा बॉन्ड CH2, और ये रहा आपका फ्री वैलेंसी। और इसको आप n टाइम रिपीट कर दो, तो जो पॉलीमर बन के आया, इसी पॉलीमर का नाम है आपका ब्यूना S rubber, which is formed from two different type of monomer. So we can say that it is an addition polymer with addition polymer which is a copolymer. सभी addition polymer homopolymer होते हैं, लेकिन exceptionally ब्यूना S rubber और ब्यूना N rubber जो है वो आपके कोपॉलीमर होते हैं। और एडिशन पॉलीमर कैसे है, क्योंकि आप इसके मोनोमर को देख सकते हैं कि इसके मोनोमर में अनसैचुरेशन